Morning to all the students of class 6. Most welcome to all of you in this video lecture. This is Karunesh Misra, your subject teacher of social study from Lakshmi Prasad Memorial Public School, Gola Bazar, Gorakhpur. Dear students, today we will revise third chapter of social study, that is the motion of the earth. In this chapter we will study about the two major types of the motion of earth, rotation and revolutions. So the diurnal motions of the earth is known as rotations, and annual motions of the earth around the sun is known as the revolutions. Rotation causes day and night, and revolution causes seasonal change. So dear students, let's start with an introductions. Dear students, all the planets in our solar system, including earth, rotate on its axis. सौर परिवार के सभी ग्रह, यहाँ तक कि हमारी पृथ्वी भी, सभी ग्रह जिसके अंतर्गत हमारी पृथ्वी भी आती है, अपने जो है धुरी पर, अपनी किली पर पश्चिम से पूर्व की ओर जो है घूमती है। इसे हम पृथ्वी की जो है दैनिक गति कहते हैं। ठीक इसी तरीके से simultaneously और in the same way they also revolve around the sun in their orbits. ठीक इसी तरीके से सभी ग्रह अपने अपने निश्चित मार्ग से, जिसे कक्ष ऑर्बिट्स कहा जाता है, होकर सूरज की जो है परिक्रमा करते हैं, सूरज के चारों तरफ जो गोल गोल घूमते हैं। The two major types of motion of earth are called rotation and revolutions. हमारी पृथ्वी की जो दो मुख्य जो गति है वह एक दैनिक गति है और दूसरी जो वार्षिक गति है। हमारी पृथ्वी अपनी कीली पर पश्चिम से पूर्व की ओर जो घूमती है और इसमें इसे 24 घंटे का समय लग जाता है। इसे हम पृथ्वी की जो दैनिक गति, ड्यूरनल मोशन और रोटेशंस कहते हैं। साथ ही साथ हमारी पृथ्वी अपने निश्चित मार्ग से जो होकर सूरज का चक्कर काटती है। पृथ्वी को सूरज का चक्कर काटने में 365 से 1/4 दिन का जो समय लग जाता है। पृथ्वी की इस गति को जो है वार्षिक गति कहते हैं। इसके कारण ऋतु परिवर्तन होता है। इसी के कारण जो है हमें भिन्न भिन्न ऋतुएं पृथ्वी पर जो है देखने को मिलती है। सो डियर स्टूडेंट्स, you might have seen the sun rising in the east. आप लोगों ने जो आसमान में जो है सूरज को पूर्व में उगते हुए देखा होगा, पूर्व में उगते और पश्चिम में अस्त होते हुए देखा होगा। So dear students, you might have seen the sun rising in the east and setting in the west every day. आप लोग जो रोज सूरज को पूर्व में उगते और पश्चिम में अस्त होते हुए देखते हो। However, it is the earth's spinning motions from west to east that creates the impressions of the sun rising and setting. ये पृथ्वी की जो दैनिक गति के कारण ही हमें ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा आभास होता है कि सूरज हमेशा पूर्व में उग रहा है और पश्चिम में अस्त हो रहा है, जबकि जो है हमारा जो सूर्य है ये सौर परिवार के जो केंद्र में जो स्थिर है। डियर स्टूडेंट्स, दिस मोशंस ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस, ये पृथ्वी की अपनी धुरी पर जो घूमने की जो प्रक्रिया है, जो गति है, इसे हम जो है दैनिक गति, रोटेशन कहते हैं। सो दिस मोशंस ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस इज कॉल्ड रोटेशंस. सो आवर अर्थ मूव्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट ऑन इट्स एक्सिस. ओके डियर स्टूडेंट्स, लाइक आप कह सकते हो ऐसे हमारी पृथ्वी अपनी कीली पर घूमती है, एंड दिस इज नोन एज द रोटेशन. इसे हम क्या कहते हैं? रोटेशन कहते हैं. सो डियर स्टूडेंट्स, वन कंप्लीट रोटेशंस टेक्स 24 आवर्स और 1 फुल डे. पृथ्वी को एक बार अपनी कीली पर पश्चिम से पूर्व घूमने में जो है 24 घंटे का समय जो है लग जाता है. द पीरियड ऑफ रोटेशन इज नोन एज द अर्थ्स डे. ये जो पीरियड्स जो है पृथ्वी का जो है, ये जो रोटेशन की दैनिक गति का, इसी को पृथ्वी का जो है एक दिन कहा जाता है. तो एक दिन में जो है 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की जो रात होती है. फ्रॉम डिस्टेंस इन स्पेस, डियर स्टूडेंट्स, द अर्थ सीम्स टू रोटेट in an anti-clockwise directions.
अंतरिक्ष से देखा गया पृथ्वी जो है घड़ी की जो सुई के ठीक विपरीत दिशा में जो है दैनिक गति यानी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती हुई दिखाई देती है। फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, सो द रोटेशंस ऑफ द अर्थ explain why the places located in the east have sunrise earlier than those located in the west। ये पृथ्वी की दैनिक गति हमें जो है स्पष्ट करती है कि पूर्व में जो है सूर्योदय जो होता है सनराइज, पश्चिम में जो है सूर्य अपेक्षाकृत जो है जल्दी क्यों होता है। एज द अर्थ रोटेट्स द स्पीड ऑफ मोशन इज कांस्टेंट। जब हमारी पृथ्वी जो रोटेट्स करती है यानी कि पश्चिम से पूर्व की ओर जब गति करती है तो हमारी स्थिरता बनी होती है। स्पीड ऑफ द मोशन इज कांस्टेंट, अनवरत रूप से जो गति कर रही है हमारी पृथ्वी। एंड यू मूव अलोंग विथ इट एट द सेम स्पीड, और हम भी इसी के साथ जो है सेम स्पीड से जो घूम रहे हैं। सो दैट इज वाई वी डू नॉट फील द मोशन ऑफ द अर्थ। इसके कारण ही जो हमें पृथ्वी की दैनिक गति जो है महसूस जो है नहीं होती है। तो क्या कारण है, व्हाट इज द रीजन। एज द अर्थ रोटेट्स द स्पीड ऑफ द मोशन इज कांस्टेंट। जैसे पृथ्वी हमारी जो है क्या करती है, रोटेट करती है, इसका मोशन कांस्टेंट अनवरत रूप से चल रहा है। एंड वी मूव अलोंग विथ इट एट सेम स्पीड। सो दैट इज वाई वी डू नॉट फील the motions of the earth. Now dear students, we will study about the effect of rotations. अब हम लोग पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ रोटेशन का। ये समझ लीजिए ये पृथ्वी की जो ढीली है, it is tilted on its axis 23 and 1/2 and spinning just like a top on its axis from west to east, and this takes 24 hours a full day to complete one rotations. This causes day and night. The part which face the sun, there is a day, and at the back portions there will be night. So the parts which will not get the sunlight, there will be night, and the part which will receive the sunlight, there will be day. Okay, so the rotations of the earth causes day and night. Got it? So dear students, day and night, the earth axis makes an plane angle of 66 and 1/2 degree। जो हमारी पृथ्वी जो है उस पर उसका कितने का जो है 61 and 66 and 1/2 का डिग्री का जो है एंगल जो है बनता है। This plane is called the orbit plane of the earth। इसे पृथ्वी का जो ऑर्बिट प्लेन कहते हैं। This plane is called the orbit plane of the earth due to the earth's nearly spherical shape। पृथ्वी के जो है स्फेरिकल शेप के कारण हमारी पृथ्वी पूरी गोल नहीं है, ध्रुव पे थोड़ी चपटी हुई है। So what is the shape of the earth? The shape of the earth is oblate spheroid. It is not completely round. It is tilted on the poles. So dear students, the spherical shape at any point of time, 1/2 of it has a day। इसके एक हिस्से में, एक आधे हिस्से में जो क्या होता है दिन होता है, और ठीक उसके पिछले हिस्से में क्या होता है रात होता है। So half of it has a day while the other half has a night। जबकि आधे हिस्से में जो क्या होता है रात होता है। दिस इज बिकॉज एज द अर्थ रोटेट्स। इसका कारण क्या है, जब हमारी पृथ्वी जो है रोटेट यानी कि दैनिक गति करती है, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। वन पार्ट फेस द सन एंड हैज डे लाइट। उसके एक हिस्से में जो है जहाँ सूर्य का प्रकाश पहुँचता है वहाँ पर दिन होता है। एंड इज इन डार्कनेस। और दूसरे पार्ट्स में जो द पार्ट विच इज अवे फ्रॉम द सन, जो कि सूरज से जो दूर है, जहाँ तक सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँच पाता है, इज इन डार्कनेस एंड एक्सपीरियंस नाइट। वहाँ पर जो है अंधेरा होता है, रात्रि होती है। दिस डेली मूवमेंट ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड इट्स ड्यूरनल मोशन। ये पृथ्वी का ये जो डेली मूवमेंट है, मोशन जो है ऑन इट्स एक्सिस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, इज नोन एज द ड्यूरनल मोशन और रोटेशंस
इसे पृथ्वी की जो है दैनिक गति कहते हैं, यानी कि हर दिन होने वाली जो है गति है। हर दिन पृथ्वी जो है अपनी कीली पर जो है पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है और इसको एक दैनिक गति कंप्लीट करने में जो है 24 घंटे का समय लग जाता है। इसे पृथ्वी की ड्यूरनल मोशंस, पृथ्वी की दैनिक गति कहते हैं। इसी के कारण जो पृथ्वी पर दिन और रात होता है, वह हिस्सा जो सूर्य के सम्मुख होता है वहाँ पर दिन होता है और पिछला हिस्सा जहाँ तक सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँच पाता है वहाँ पर जो है रात्रि होता है। हमारी पृथ्वी अपनी कीली पर 66 से 1/2 डिग्री का जो एंगल कोण जो बनाती है और ये अपनी कीली पर जो 23 से 1/2 जो झुकी हुई है। ओके डियर स्टूडेंट्स, ये अपनी कीली पर पश्चिम से पूर्व घूमने के साथ साथ गोलाकार जो है मार्ग से, यानी कि एक निश्चित पथ गोलाकार मार्ग से जिसे ऑर्बिट कहते हैं, अंडाकार मार्ग में वो क्या करती है, सूर्य का परिक्रमा करती है। पृथ्वी को सूर्य का एक परिक्रमा करने में 365 से 1/4 दिन का समय लग जाता है, जिसे पृथ्वी की वार्षिक गति कहते हैं। पृथ्वी की वार्षिक गति के कारण जो है दिन ऋतु परिवर्तन होता है और दैनिक गति के कारण दिन और रात होता है। So dear students, the day and night, the earth axis makes a plane angle of 66 and 1/2 degree with the plane of its orbit. This plane is called the orbit plane of the earth. Due to the earth's nearly spherical shape, at any point of time, one half of it has day while the other half has a night. This is because as the earth rotates, one part face the sun has a daylight, while the opposite sides, which is away from the sun, is in darkness and experiences night. This daily movement of the earth is called the diurnal motions. Now the imaginary line that divides the day from the night on the globe is called the circle of illuminations. So dear students, suppose that this is the line which divides the day and night. This is known as the circle of illuminations. Circle of illumination. So the line which divides the day from the night on the globe is called the circle of illuminations. This circle does not coincide with the axis as it is given in figure 3.2. So dear students, now we will study about the tides which are also caused by the rotations. Tides are another effect of the earth's rotations. ज्वार, इसको हिंदी में ज्वार कहते हैं। तो ज्वार जो होता है वो भी पृथ्वी की दैनिक गति के कारण ही होता है। सो टाइड्स आर अनदर इफेक्ट ऑफ द अर्थ रोटेशन। पृथ्वी की दैनिक गति का जो है ज्वार भाटा पर भी जो प्रभाव पड़ता है। इफ वन लाइव्स नियर द सी कोस्ट, यदि मान लीजिए कोई समुद्र तट के किनारे या नदी के किनारे लोग जो रहते हैं, द राइज एंड फॉल इन द वाटर लेवल एट डिफरेंट टाइप्स ऑफ द डे, दिन के अलग अलग समय पे देखते हैं कि नदी में या जो सी समुद्र है उसमें जो जल का स्तर जो होता है वो बढ़ते और घटते रहता है, यानी जल की मात्रा कभी कभी पानी काफ़ी जो है ज़्यादा बढ़ जाता है, कभी कम हो जाता है। तो व्हेन द मून इज डायरेक्टली ओवरहेड, जब चंद्रमा ठीक हमारे शीर्षवत होता है यानी सिर के ऊपर होता है, इट्स ग्रेविटेशनल फोर्स पुल्स द वाटर, तो इसका जो गुरुत्व बल होता है ये पानी को अपनी ओर जो है अपनी गुरुत्व बल से जो खींचता है इन द ओशंस एंड कॉजेज वाटर टू राइज, जिससे जो है पानी जो है क्या होता है ऊपर की ओर जो है उठता है। दिस इज कॉल्ड हाई टाइड, इसे उच्च ज्वार कहते हैं। व्हेन द मून इज फर्दर फ्रॉम द अर्थ, और जब चंद्रमा पृथ्वी से क्या होता है दूर होता है, द वाटर लेवल रिसीड्स, तो पानी का जो स्तर होता है वो क्या होता है, पानी जो नदी पानी होता है उसके जो किनारा रहता है पानी क्या होता है कम हो जाता है, और जब उच्च ज्वार हाई टाइड्स आता है तो क्या होता है पानी बढ़ जाता है। सो व्हाट इज कॉल्ड लो टाइड, इसे जब व्हेन द मून इज फर्दर फ्रॉम द अर्थ, जब चंद्रमा पृथ्वी से दूर रहता है, द वाटर लेवल रिसीड्स, वाटर लेवल कम होता है, दिस इज कॉल्ड लो टाइड, इसे लघु ज्वार कहते हैं। दिस मूवमेंट हैपेंस ट्वाइस अ डे, और यह दिन में जो है यानी ज्वार भाटा दो बार आता रहता है। अब हम लोग पढ़ेंगे पृथ्वी की जो है दूसरी गति रेवोल्यूशंस के बारे में, जिसे वार्षिक गति कहते हैं। रिवोल्यूशन मतलब क्रांति में ही समझिएगा आप लोग। रिवोल्यूशन मतलब यहाँ पर क्या हुआ,
Here the meaning of revolutions will be annual motion of the earth. Okay students, the movement of the earth around the sun is called revolutions. पृथ्वी का सूरज के इर्द गिर्द चारों ओर घूमना गोलाकार से, उसे क्या कहते हैं हम लोग, यानी परिक्रमा करना, उसे हम लोग क्या कहते हैं, रिवोल्यूशन, वार्षिक गति कहते हैं. सो द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज कॉल्ड द रिवोल्यूशन. द पीरियड टेकन बाय द अर्थ टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन इज कॉल्ड अ ईयर. पृथ्वी को सूरज का एक चक्कर काटने में जो समय लगता है उसी को क्या कहते हैं, एक साल कहते हैं. One revolution is made up of 365 days, 6 hours, 9 minutes, 9.54 सेकेंड. पृथ्वी को सूरज का एक परिक्रमा करने में 365 दिन, 4 घंटा, 9 मिनट, 9.54 सेकेंड, 9.54 सेकेंड्स का समय लग जाता है. ये जो एक दिन का एक्सटेंशन होता है, इसे प्रत्येक 4 साल बाद फरवरी के महीने में जोड़ दिया जाता है. उस समय जो है फरवरी का महीना 28 दिन की बजाय 29 दिन का हो जाता है, जिसे लीप ईयर्स, अधिवर्ष कहा जाता है. सो डियर स्टूडेंट्स, द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज कॉल्ड द रिवोल्यूशंस. द पीरियड टेकन बाय द अर्थ टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन इज कॉल्ड अ ईयर. वन रिवोल्यूशन इज मेड अप ऑफ 365 days, 6 hours, 9 minutes and 9.54 seconds. Usually we consider the period of 1 year to be 365 days. The extra 6 hours in a 4 successive year are added together that amount to 1 day. So after 4 years we get a year with 366 days. Instead of the usual 365 days, such a year is called a leap year. इसे leap years अधिवर्ष कहते हैं. Got it? In that years, the February month is of 29 days in place of 28 days, और February month become of 29 days in place of 28 days. इफेक्ट ऑफ रिवोल्यूशंस. अब हम लोग पढ़ेंगे डियर स्टूडेंट्स, रिवोल्यूशंस का इफेक्ट, क्या प्रभाव पड़ता है पृथ्वी पर, पृथ्वी की वार्षिक गति का क्या प्रभाव पड़ता है. तो वार्षिक गति क्या कहते हैं, परिक्रमा. जैसा कि आप लोगों ने मंदिर में जाकर भगवान का परिक्रमा करते हैं, गोल गोल घूमते हैं ना, तो ऐसे ही हमारी पृथ्वी भी जो है सूर्य नारायण भगवान, सूर्य भगवान का क्या करती है, गोल गोल चक्कर काटती है. इसे पृथ्वी की वार्षिक गति, रोटेशन कहते हैं. सो द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज कॉल्ड द रिवोल्यूशन. नाउ वी विल स्टडी अबाउट द इफेक्ट ऑफ रिवोल्यूशंस. रिवोल्यूशंस का इफेक्ट क्या होता है. सो डियर स्टूडेंट्स, इन ए जनरल देयर आर 4 सीजन. आमतौर पे 4 तरह के जो सीजन होते हैं, 4 तरह की ऋतुएं होती हैं. स्प्रिंग सीजन आपका समझ लीजिए वसंत ऋतु हुआ, समर सीजन ग्रीष्म ऋतु हुआ, ऑटमन सीजन पतझड़ ऋतु हुआ, और फॉल एंड विंटर, और विंटर सीजन हुआ यानी कि आपका ठंडा ऋतु हुआ, ठंड ऋतु हुआ, शरद ऋतु हुआ. एज द अर्थ ऑर्बिट्स अराउंड द सन, जब हमारी पृथ्वी सूरज का चक्कर काटती है, सूर्य का चक्कर काटती है, इट्स एक्सिस ऑलवेज रिमेन टिल्टेड एट 23 एंड 1/2. हमने आपको बताया कि हमारी पृथ्वी जो क्या है, अपने एक्सिस पर कितना जो झुकी हुई है, 23 एंड 1/2. हमारी पृथ्वी अपने किली पर जो है झुकी हुई है. 23 से 1/2 हमारी पृथ्वी अपनी किली पर झुकी हुई है इन इट्स ऑर्बिटल पाथ. सो दिस मीन्स, इसका कारण क्या होता है, दैट इज द अर्थ रिवॉल्व्स द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर फेसेस द सन फॉर हाफ ऑफ द ईयर. जो अर्थ, पृथ्वी का जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है यानी कि उत्तरी जो गोलार्ध है, फेसेस द सन फॉर हाफ ऑफ द ईयर, उस पर सूरज का जो है आधे साल तक यानी कि हाफ ऑफ द ईयर 6 महीने वहाँ प्रकाश पड़ता है. एंड टिल्ट्स अवे फ्रॉम इट फ्रॉम अनदर हाफ, और 6 महीना के लिए दूर हो जाता है. इसलिए उत्तरी गोलार्ध में यानी कि पोल्स पर और नॉर्थ पोल और साउथ पोल में 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है. सो अर्थ रिवॉल्व्स द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर फेसेस द सन फॉर हाफ ऑफ द ईयर and tilts away from it for another
of. It also means that different location of the earth on the earth faces the sun at various time of the year. These constant inclinations of the earth on its axis combined with the revolutions of the earth causes different season. इसके कारण ही जो है पृथ्वी पर अलग अलग ऋतुएं यानी पृथ्वी की वार्षिक गति के कारण ही पृथ्वी पर अलग अलग ऋतुएं देखने को मिलते हैं. When the northern hemisphere faces the sun, जब उत्तरी गोलार्ध में धूप होता है, it receives direct sun rays, सूरज की किरणें सीधी लंबवत पड़ती हैं. So it is summer in the northern hemisphere. तो वहां पर क्या होता है? गर्मी होता है, ग्रीष्म काल होता है. And winters in the southern hemisphere. और जो साउदर्न हेमिस्फीयर दक्षिणी गोलार्ध है वहां पर उस समय क्या रहता है? ठंड पड़ती है, वहां पर उस समय ठंड पड़ती है. ऑन द अदर हैंड्स व्हेन द साउदर्न हेमिस्फीयर टिल्ट्स टुवर्ड द सन, और जब दक्षिणी गोलार्ध जो है सूर्य की ओर जो झुकता है, सूर्य के जो सम्मुख होता है, इट गेट्स डायरेक्ट सन रेज, तो सूर्य की किरणें दक्षिणी गोलार्ध में लंबवत पड़ती हैं. सो इट हैज समर व्हाइल द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हैज विंटर. तो यहाँ पर क्या होता है? गर्मी होता है. दक्षिणी गोलार्ध में जब गर्मी होता है तो उत्तरी गोलार्ध में ठंड होता है. जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में यानी उत्तरी गोलार्ध में आपका गर्मी होता है तो दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है? ठंड होता है. द अर्थ ऑर्बिट्स द सन इन एन ओवल और इलिप्टिकल पाथ. हमारी पृथ्वी एक अंडाकार मार्ग से, निश्चित मार्ग से जो होकर जो सूरज का क्या करती है? परिक्रमा करती है. So the distance between the earth and the sun varies during the revolutions. तो पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो दूरी होती है वो क्या होती है? बदलते रहती है. कभी पृथ्वी सूरज के जो है नजदीक में होती है तो कभी सूरज से जो क्या होती है और ज्यादा दूर हो जाती है. On 21st March the sun is directly overhead on the equator. 21 मार्च को जो सूरज जो है ठीक इक्वेटर जो लाइन है विषुवत रेखा के जो ऊपर रहता है. सो एवरी प्लेस ऑन द अर्थ हैज 12 आवर्स ऑफ डे एंड 12 आवर्स ऑफ नाइट. इसलिए पूरी पृथ्वी पर 21 मार्च को दिन और रात की अवधि क्या होती है? बराबर होती है. दिन और रात बराबर होता है, छोटा बड़ा नहीं होता है. दिमाग में रखें आप लोग, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है. On 21st March the sun is directly overhead on the equator. So every place on the earth has 12 hours of day light and 12 hours of night on this day. This is called the spring and vernal equinox. इसे हम लोग spring या vernal equinox कहते हैं. Next, as the earth moves on, जब हमारी पृथ्वी फिर जो है moves करती है, the northern hemisphere tilts more towards the sun and experiences summer. अब हम लोग पढ़ते हैं autumnal equinox. autumnal equinox के बारे में on 23 September 23 सितंबर को the sun is overhead on the equator again. 23 सितंबर को फिर जो है सूरज जो क्या होता है? इक्वेटर पर ओवरहेड हो जाता है. तो सूर्य की किरणें जो है भूमध्य रेखा पर, विषुवत रेखा पर लंबवत जो पड़ती हैं. So on this day northern hemisphere has autumnal और fall equinox. तो इस समय जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वहाँ पर fall equinox होता है, while the southern hemisphere has spring equinox. तो जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में fall equinox पतझड़ होता है तो साउदर्न हेमिस्फीयर में वसंत होता है in the spring equinox. ओके डियर स्टूडेंट्स, वहाँ पर क्या होता है? स्प्रिंग इक्विनोक्स होता है. स्प्रिंग इक्विनोक्स और वर्नल इक्विनोक्स मतलब दिन और रात जो क्या होता है? बराबर होता है. तो जब दक्षिणी गोलार्ध में दिन और रात बराबर होता है तो उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है? यहाँ ठंड होता है तो उत्तरी गोलार्ध में गर्मी होता है. उत्तरी गोलार्ध में गर्मी होता है तो दक्षिणी गोलार्ध में ठंडी होता है. ओके डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी विल स्टडी अबाउट सोलेस्टिक्स. अब सोलेस्टिक्स के बारे में हम पढ़ेंगे. समर सोलेस्टिक्स ऑन 21 जून 21 जून को द सन इज ओवरहेड ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. सूरज जो है ठीक कर्क रेखा के जो है ऊपर स्थित होता है, लंबवत होता है. दिस इज कॉल्ड द समर सोलेस्टिक्स. इसे जो हम लोग क्या कहते हैं? समर सोलेस्टिक्स कहते हैं इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बिकॉज ऑफ द टिल्ट ऑफ द अर्थ एक्सिस. पृथ्वी का जो है अपनी कीली पर जो झुके होने के कारण
या धुरी पर झुकी होने के कारण द सर्किल ऑफ द इल्यूमिनेशन डज नॉट पास थ्रू द पोल्स एंड द प्लेसेस नॉर्थ ऑफ द आर्टिक सर्किल्स हैव 24 आवर्स ऑफ द डे, 24 hours of daylight, so the sun does not rise or set on this day, but on this day, but circle have 24 hours of darkness. This is the longer day in the northern hemisphere, but the shortest day in the southern hemisphere. तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 24 घंटे का जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो है रात्रि बड़ी होती है, जबकि साउदर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है, छोटा होता है। दिस इज नोन एज द समर सोलेस्टिक्स, इसे समर सोलेस्टिक्स कहते हैं। तो ऑन 21 जून 21 जून को द सन इज ओवरहेड ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, सूरज जो कर्क रेखा के क्या होता है, ऊपर रहता है। दिस इज कॉल्ड समर सोलेस्टिक्स इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, इसको हम लोग ये समर सोलेस्टिक्स कहते हैं। मोर वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, हैव अ ग्रेट डे टू ऑल ऑफ यू। ओके डियर स्टूडेंट्स, once again have a great day to all of you.